हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज जो है कि स्टार्ट की जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 1 है। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, 2021 का जो है कि अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आया है। जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो मेंस में बिल्कुल लग जाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो 2022 के प्री में लग जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन आर तथा दूसरे के कारण आर कहा गया है। कथन ए में क्या बताया गया है कि बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों तथा फकीरों ने विद्रोह किया था। दूसरा ये दिया गया है कारण कि सन्यासी तथा फकीर अंग्रेजों द्वारा भारत की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के विरोधी थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला में क्या दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा यह दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा यह दिया गया है कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। एंड चौथा दिया गया है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो देखते हैं कि बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध जो सन्यासी थे और फकीरों थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल सही है। इसका क्या कारण था? सन्यासी तथा फकीर अंग्रेजों द्वारा भारत की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के विरोधी थे। देखिए, जो भारत की धार्मिक परंपरा है उसमें जो है कि जो अंग्रेज़ थे उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, और इस हस्तक्षेप के विरोधी कौन थे? तो सन्यासी तथा फकीर थे। इस वजह से उन लोगों ने विद्रोह किया था। तो ये ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही व्याख्या करता है कि इन्होंने धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के विरोधी थे ये। ठीक है, इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया था बंगाल में। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ इमारत का नाम दिया गया है और सूची 2 में कुछ शासक के नाम दिए गए हैं। ये कौन सी इमारत, किसने, कौन से शासक ने ये निर्माण करवाया था, उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2.5 दिन की झोपड़ा की, तो इसका जो है कि ये का पहले तो कहाँ पे है ये? तो ये राजस्थान के अजमेर में है। और इस मंदिर का, इस मस्जिद का निर्माण जो है कि 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इसका निर्माण जो है कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पे, उनका गवर्नर थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ए का ए है। जामा मस्जिद की हम बात करें तो जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो देखिए, जामा मस्जिद जो है कि 2 जगह है, एक आगरा में और एक दिल्ली में। तो जो आगरा में है उस जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, और जो दिल्ली में है उसका निर्माण जो है कि 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक है, ताजमहल की हम बात करें तो ताजमहल कहाँ पे है? सबको पता है कि आगरा में है, और इसका निर्माण जो है कि शाहजहां के द्वारा कराया गया था 1632 से लेकर के 1653 तक। ठीक है, अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका दिल्ली में है। ये 1311 में इसका निर्माण जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो ये जो है कि सारे सही सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में मुगल कालीन कुछ साहित्य दी गई है, और सूची सेकंड में लेखक दिया गया है कि ये साहित्य किसने लिखी है। तो देखते हैं, तुजुक ए बाबरी की अगर हम बात करें तो ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं बाबर। ठीक है, हुमायूनामा की बात करें हम तो ये जो है कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, और मुंतखब उल तवारिख की बात करें तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है, और शाहजहां नामा की हम बात करें तो ये इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन सा है? तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया गया है कि आर.सी. दत्त द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी गई है। दूसरा यह दिया गया है कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ए में दिया गया कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा यह दिया गया है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। एंड तीसरा दिया गया कि कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी दिया गया कि कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। देखिए, इसमें आपको बताना है, तो अगर हम बात करें आर.सी. दास द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी गई है, ये बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ये किसने लिखी है, तो ये जो है कि आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय पूंजी व संपत्ति के भारत में निष्कासित की बात जो है कि सबसे पहले कही थी या उठाई थी। ठीक है, उन्होंने इसी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, इसी बुक में धन निकासी का सिद्धांत भी दिया था। धन निकासी का मतलब क्या है कि ब्रिटिश शासन के समय में भारत में भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो कि जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इनका प्रवाह कहाँ पे हो रहा था, तो इंग्लैंड की ओर हो रहा था और उसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये जो है कि धन निकासी का सिद्धांत है और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसी बुक में ये चीज़ें बताई गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये पहला क्या हो जाएगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा क्योंकि आर.सी. दास ने तो नहीं लिखा है ना, ये तो लिखा है कौन, तो दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा है कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही है कि वो जो है कि भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। तो इसमें ए गलत है और आर सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कि कथन ए गलत है और आर सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला ये दिया गया है, कथन में बताया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण ये दिया गया है कि आंदोलन का C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। देखिए, इसमें जो है कि आपका पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो है कि सही है। ठीक है, पहला जो है कि सही है। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, क्योंकि खिलाफत के मुद्दे को लेकर के, रॉलेट एक्ट को लेकर के और जलियांवाला बाग गोली कांड को लेकर के, इनके कारण जो है कि असहयोग आंदोलन जो है कि गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया कि वापस लेने का घोषणा कर दिया। ठीक है, कब, तो ये चौरा चौरी कांड के बाद। और 12 फरवरी 1922 इस डेट को आंदोलन जो है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहला जो है कि आपका क्या सही है। आंदोलन का C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। देखिए, इन्होंने जब इसको वापस लिया, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, तो जो C.R. दास थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ये जो है कि भौचक्के जरूर हो गए लेकिन इसका विरोध नहीं किए। तो ये जो है कि आपका गलत है कारण। तो क्या सही है, कथन केवल सही है, तो इसका सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है कि कथन ए सही है किंतु कारण जो है कि आर क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है आपका और आर गलत है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1932 ईस्वी में पूना में उपवास रखा गया। कारण आर क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक चुनाव अधिकारों के प्रावधान के महात्मा गांधी विरोधी थे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ये जो है आपको अगर 6 की हम बात करें तो अगस्त 1932 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के विषय में अपना सांप्रदायिक पंच निर्णय प्रस्तुत किया, तो उसमें क्या था कि उसमें मुसलमानों, यूरोपियनों, सिखों
दलितों, भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को पृथक चुनाव क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। ठीक है, तो इसमें यह था कि केवल ये हरिजन ही नहीं थे, उसमें जो है कि और भी लोग थे। और भी लोग मतलब मुसलमानों, यूरोपियन सिखों और भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीय ये थे। इन सभी के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया था। लेकिन इससे जो है कि गांधी जी क्या थे, असहमत थे। और इसमें ही परिवर्तन करने के लिए गांधी जी जो है कि आमरण अनशन प्रारंभ किया था 1932 में पूना में। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ए भी सही हो जाएगा और दूसरा आर भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापार संबंध थे। कारण आर ये कह रहा है कि कैसयुगीन सभ्यताएं विस्तृत विनिमय नेटवर्क में प्रतिपालित थी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो सैंधो निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल थे कि हड़प्पाकालीन संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापारिक संबंध थे। ये आपका सही है। देखिए, कांस्ययुगीन सभ्यता विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी, ये भी आपका सही है। ये जो है कि देखिए सैंधो क्षेत्र का जो लोथल है वहाँ से हाथी के दांत की वस्तुएं जो है कि मेसोपोटामिया नगरों में पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनका नेटवर्क जो है कि काफ़ी था और ये अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापार संबंध रखते थे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण ए कथन ए का सही व्याख्या करता है। तो ये है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हैं। कारण आर ये बोल रहा है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें जो है कि आपका प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। बिल्कुल आपका ये सही है। और अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका कथन ए तथा आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ अभिलेख का नाम दिया गया है और सूची 2 में शासक का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है, और इसका जो है कि किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो ये कलिंग राज खारवेल इनके द्वारा जो है कि उत्कीर्ण करवाया गया था इसका। तो ए का ए हो गया। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, पहले जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है और ये रुद्रदामन ने करवाया था इसका। तो ए का 3 हो जाएगा। नासिक अभिलेख नासिक में है, महाराष्ट्र में, और इसका जो है कि किसने करवाया था, तो गौतमी बलश्री ने करवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो है कि आपका समुद्रगुप्त जी ने करवाया था। तो ये हो जाएगा ए, फिर A342 सॉरी 1342, ये कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 1342। मुगल शासक उनके मकबरे का गलत युग्म बताइए। हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा आगरा, शाहजहां आगरा, औरंगजेब दिल्ली। देखिए मुगल शासक हैं और उनका मकबरा कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है और इसमें से गलत युग्म बतानी है आपको। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ये दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। अकबर का मकबरा सिकंदरा है आगरा में, वहाँ पे है। शाहजहां इसका मकबरा आगरा में है
औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे? तो इसका मकबरा जो है कि औरंगाबाद दौलताबाद में है, ठीक है। ये जो है कि दिल्ली में नहीं है, तो ये आपका गलत युग्म है, डी ऑप्शन। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल एवं प्रमुख नदी से संबंधित गलत युग्म बताइए। चनहोदड़ो सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे और रोपड़ सिंधु नदी के किनारे। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल है और ये किस नदी से संबंधित है, इसका गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें चौहुदड़ों की, तो ये आपका है कहाँ? तो ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, ठीक है। और ये सिंधु नदी के संबंधित है, सिंधु के किनारे है। हड़प्पा की हम बात करें, हड़प्पा कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है और रावी नदी से संबंधित है। कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ की हम बात करें तो रोपड़ कहाँ पे है? तो ये है आपका कहाँ पे? तो ये पंजाब में है, रूपनगर में, और ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है रोपड़, ठीक है। देखिए रोपड़ से क्या क्या मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत युग्म है। बंगाल के नवाबों का सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। देखिए अगर हम बात करें मुर्शीद कुली खां की, तो इसने 1717 ईस्वी में ये बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, 1717 ईस्वी में। शुजाउद्दीन की हम बात करें तो ये 1727 से 1739 तक रहा। ये जो है कि 1727 तक रहा, ठीक है। 1717 से नहीं, ये इतना तक नहीं रहा, ये 1717 ईस्वी में ये बनाया गया था बंगाल का सूबेदार। अलीवर्दी खां की हम बात करें तो ये 1740 से 1756 इसके बेस था। और सिराजुद्दौला की हम बात करें तो ये 1756 से 1757 तक था, ठीक है। तो ये वैसे ही 1 2 3 4 ये खुद ही कालक्रमानुसार व्यवस्थित है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ये 1739 इसमें जो है कि हो जाएगा आपका कौन सा? तो हाँ बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। दूसरा यह है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा यह है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। देखिए अगर हम अर्थशास्त्र की हम बात करें तो ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि किसके? ये कौटिल्य के विचार हैं इसमें, ठीक है। चंद्रगुप्त के नहीं है, ये किसके विचार हैं? तो ये कौटिल्य के विचार हैं। देखिए कौटिल्य को अन्य नाम से भी जानते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये आपका गलत है, तो केवल ए सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ संगम साहित्य के नाम दिए गए हैं और उसके रचनाकार कौन हैं, ये चीज़ें दी गई है। अगर हम बात करें शिल्पदिकारम की, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचना किया गया है? तो ये रचना किया गया है किसके द्वारा? इलंगो आदिगल के द्वारा। मणिमेखले की बात करें हम तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शीतलय शतनार के द्वारा लिखा गया है। जीवक चिंतामणि ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तिरुनंत के देवर इनके द्वारा लिखा गया है। और कुरल की हम बात करें तो ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 2 4 3 1। 2 4 3 1 कौन सा है? ये बी वाला सही है आपका। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि शुंगों के शासनकाल के दौरान कुछ यवन
मतलब कि यूनानी वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन हुए। कारण क्या कह रहा है कि हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया। इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अगर हम बात करें सुग राजाओं का शासनकाल की, तो वैदिक मतलब यानी कि ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल माना जाता है। ठीक है, और इसी समय समाज में भगवत धर्म का उदय हुआ है और वासुदेव विष्णु की उपासना इसी टाइम में प्रारंभ हुई है। तब जो है कि जो भगवत धर्म का प्रभाव है विदेश से जो आने वाले हैं उन पे भी ये पड़ा है और उन्होंने क्या है कि भगवत धर्म को स्वीकार भी किया है। तो इसमें जो है कि सुगों के शासनकाल के दौरान जो है कुछ यौन यूनानी वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हुए। बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा है कि हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ खड़ा किया। देखिए, अगर हम बात करें हेलियोडोरस की, तो ये भागभद्र के शासनकाल में ये आए थे। ये जो कि एक राजदूत थे हेलियोडोरस, और इन्होंने भागवत धर्म को स्वीकार करके वासुदेव के सम्मान में जो है कि विदिशा मतलब कि बेसनगर यहाँ पे जो है कि एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये आर भी सही है। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। ये डी ऑप्शन आपका सही है। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो ये किससे? हरित क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन की हम बात करें तो पीली क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन की हम बात करें तो ये सफ़ेद क्रांति से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुछ मेला और उत्सव के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पे इसका आयोजन होता है ये बताना है। देखिए, अगर हम ताज महोत्सव की बात करें तो ऐसे ही आप ताजमहल कहाँ पे है? ये आगरा में है। तो ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजन होता है? आगरा में होता है। अगर हम बात करें गंगा महोत्सव की, तो गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये वाराणसी में होता है। नौचंदी मेला ये कहाँ लगता है? तो ये जो है कि आपका कहाँ लगता है? तो ये आपका मेरठ में लगता है। ये 4 हो जाएगा। और ददरी मेला की हम बात करें तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये बलिया लगता है, दरदर मुनि के नाम पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2 मतलब 2143। 2143 कौन सा है? 2143 ये पहला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि हिंद यूनानी शासक मिनेंडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। एंड कारण क्या बोल रहा है कि बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हिंद यूनानी शासक मिनेंडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बिल्कुल आपका ये सही है। देखिए, बौद्ध जनश्रुतियों में मिनांडर को बौद्ध धर्म का संरक्षण बताया गया है। ठीक है, देखिए, मिनांडर ने कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था, इसलिए ये आपका सही है। और बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन्होंने मना किया, ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा कथन ए सही है, किंतु कारण आर जो है कि गलत है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए। कारण आर ये क्या कह रहा है कि यह सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं और मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए। देखिए, बिल्कुल सही है कि मोहम्मद तुगलक ने योग्यता के आधार पर शाही सेवाओं में उच्च पद जो है कि प्रदान किए। देखिए, मोहम्मद तुगलक की हम बात करें तो ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और इसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि जो कि विभिन्न मतलब अन्य कुल और जातियों के व्यक्तियों को भी
राज्य में उच्च पद जो है कि प्रदान किया था, इसलिए आपका ये सही है आपका। अगर हम आर की बात करें, वह सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था, तो ये गलत है आपका, तो केवल ए सही है आपका, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ए सही है बट आर क्या है, गलत है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए 20 क्वेश्चन हो गए, और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते थे कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो सेम वही चीज़ें फॉलो किया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था? कौशाम्बी, चंपा, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा जो है कि एक बुद्ध के समय महानगर नहीं था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है history-with-Sri25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है history-with-Sri के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS RO करके, और ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ भी आप कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए कि और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक किया कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।